कराची सुपर हाईवे M9 पर खौफनाक हादसा, अमवात की तादाद 13 हो गई, 3 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। हैदराबाद से कराची आने वाला ऑयल टैंकर बेकाबू होकर बस से टकरा गया। पीछे आने वाली गाड़ियां भी टैंकर से टकरा गईं। हाई S1 में फंसे अफराद को अभी तक निकाला नहीं जा सका। अमवात में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद सड़क पर तेल बहने से खतरा बढ़ गया है। ट्रैफिक को रोककर इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इत्तला मौसूल होते ही हाईवे रेस्क्यू टीम बमा हाईवे रेस्क्यू व्हीकल और एम्बुलेंस जाए वकुआ पर पहुंच गई। जांबहक और जख्मियों को कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। IG सिंध जावेद आलम ओढो की मुतालिका पुलिस हुकाम को फौरी तौर पर जाए हादसा पहुंचने की हिदायत। लाहौर के इलाके बरकत मार्केट के करीब गोदाम में आग भड़क उठी। सेफ सिटी और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का अमल जारी है। गोदाम में लगी आग के इर्द गिर्द इमारतों तक फैलने का खदशा। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए इलाके की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि स्मार्ट ड्रोन रेस्क्यू ऑपरेशन में मुआवनत भी फराहम कर रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी। गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता कमीशन में तलब। सीनियर डायरेक्टर लैंड, चीफ फायर ऑफिसर, DC जनूबी, SSP सिटी, मेडिको लीगल अफसर सिविल अस्पताल, DIG ट्रैफिक को नोटिस। CEO वाटर कॉरपोरेशन, DG SBCA, DG रेस्क्यू 1122, CEO के इलेक्ट्रिक को नोटिस। 18 फरवरी को पेश होने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्लाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपने कौमी असम्बली और सेनेट अराकीन को किसी तरमीम, बिल या कानून साजी का हिस्सा बनने से रोक दिया। आसिफ अली ज़रदारी वफाकी हुकूमत की बाज़ पॉलिसियों, तरामीम, आइदा बजट इख्तियारात और ऑर्डिनेंस की मंजूरी के तरीक़ाकार पर नारा। शहबाज शरीफ के सामने पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात खुल कर रखे, ताहम वो इसहाक डार और दीगर रहनुमा उन्हें मुतमईन ना कर सके। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बाज़ अहम बिल्स पर ताउन की दरख्वास्त की, मगर पीपल्स पार्टी के इनकार के बायस चंद तरामीम एजेंडे का हिस्सा ना बन सकी। बलूचिस्तान और दीगर मामलात में मुदाखलत पर भी नाराज़गी का इजहार किया गया और मुलाकात का माहौल मामूल के बरअक्स सर्द और कशीदा रहा। सेनेट ने बानी तहरीक इंसाफ की सेहत से मुतालिक करारदाद की तहरीक मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बानी तहरीक इंसाफ अपनी लिविंग कंडीशन से मुतमईन है। डॉक्टर्स ने चेकअप किया, ड्रॉप्स दिए, 3 दिन बाद बताया फ़र्क नहीं पड़ा। दोबारा बानी तहरीक इंसाफ का पिम्स में इलाज हुआ। हक़ाइक़ के बरखिलाफ बयानियाँ बनाना जुर्म है। अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, राना सनाउल्लाह आँख के मरीज नहीं रहे, उनको जो लिख कर दिया वो पढ़ दिया। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पर कोताही हुई, केस करेंगे। 2 बंदे हुकूमत के हों, 2 हमारे, आए जेल चलते हैं, बानी से मिलते हैं। शेरी रहमान ने कहा, किसी कैदी के इलाज पर कोई एतराज़ नहीं। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, सियासत खत्म करके इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फैसला किया जाए। बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात। अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टरों की अडयाला जेल आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आंखों के माहिर डॉक्टरों की टीम बानी PTI की आंखों का मुआयना करेगी। मुआयने के बाद रिपोर्ट की बुनियाद पर हॉस्पिटल मुंतकिली का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फ्रेंड ऑफ कोर्ट की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की दाईं आंख की बिनाई 15% रह गई। ऑपोजिशन का बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरने का ऐलान। D चौक से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी D चौक, पार्लियामेंट और काबीना डिवीजन के बाहर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट से भी पार्लियामेंट जाने वाले रास्ते को ब्लॉक लगाकर बंद कर दिया गया। ऑपोजिशन क़यादत की अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में तरक्की के लिए ठोस इकदाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में शोबा सेहत के लिए
630 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि DHQs की बेहतरी के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं और 300 वेंटिलेटर्स भी ऑर्डर कर दिए गए हैं ताकि हर बच्चे और बुजुर्ग को मियारी इलाज की सहूलत मुयसर आ सके। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेहत के निज़ाम में इनकलाब लाया जा रहा है। ज़िलाई और बुनियादी मराकज़ सेहत में सहूलतें बेहतर बनाई जा रही हैं और बच्चों की पेचीदा हार्ट सर्जरीज के लिए माहिर सर्जन्स की खिदमात हासिल की गई हैं। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसीज को CCTV से मॉनिटर किया जा रहा है। ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है ताकि करप्शन और गफलत का खात्मा हो। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान। तारिक रहमान ने ढाका और बोगरा से दोनों नशिस्तें जीत ली। 299 सीटों पर इंतखाबात हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद ने 213 नशिस्तों पर फतह समेटी। जमात इस्लामी इत्तेहाद 77 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान ढाका से जीत गए। जेन जी की नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत सकी। पार्टी सरबराह नाहिद इस्लाम ढाका से कामयाब। तर्जुमान NCP आसिफ महमूद का कहना है कई जगहों पर बेज़ाब्तगियां हुई, हल्कों में नताइज को बदला गया। बांग्लादेश जातिया पार्टी को 1 नशिस्त मिली। 7 खवातीन उम्मीदवार भी कामयाब। 6 का ताल्लुक BNP से, 1 आज़ाद उम्मीदवार। BNP सरबराह तारिक रहमान और बांग्लादेशी अवाम को पाकिस्तान की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान जमहूरी इक़दार और मुश्तरका खुशहाली के लिए हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। जनूबी एशिया में खुशहाली और अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। अमरीका की भी इलेक्शन में कामयाबी पर BNP क़यादत को मुबारकबाद। अमरीकी सफ़ीर ने कहा बांग्लादेश की तरक्की और खुशहाली के लिए नई क़यादत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीन की बांग्लादेश इंतखाबात में फतह पर BNP को मुबारकबाद। चीनी सफारत खाने के मुताबिक चीन बांग्लादेश ताल्लुकात में नए दौर का आगाज होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का 15 फरवरी को हुकूमत बनाने का ऐलान। मुतवक्की वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हामियों को जीत का जश्न मनाने से रोक दिया। तारिक रहमान ने अपनी जमात की माजी की गलतियों पर माफ़ी मांग ली। कहा उनकी तरजीह मुल्क में अमन व अमान का क़याम है। सबको साथ लेकर चलने का ऐलान। जमहूरी, खुशहाल और करप्शन से पाक बांग्लादेश का क़याम मंजिल करार दे दी। जमात इस्लामी बांग्लादेश का इंतखाबी अमल और नताइज पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा उम्मीदवारों की मुख्तलिफ हलकों में मामूली वोटों से शिकस्त से शकूक व शुबहात बढ़े। गैर सरकारी नताइज के ऐलान में तजादात हैं। इलेक्शन कमीशन वोटर टर्नआउट की शरह शाया करने में हिचकिचा रहा है। इस अमल ने नताइज की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए हैं। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के नताइज रोक दिए। हलकों में शेरपुर 2, चिटागोंग 2 और चिटागोंग 4 शामिल। कानूनी वजूहात की बिना पर जीतने वाले उम्मीदवारों के नताइज रोके गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में मुल्क भर में टर्न आउट 61% रहा। इंतखाबात में पोस्टल बैलेट की शरह 80.11% और मजमूई तौर पर दुरुस्त वोट की शरह 70.25% रही। ढाका से अब तक के नताइज के मुताबिक 73% वोटर्स ने आईनी इस्लाहात के हक में वोट डाला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। मुलजिम अरगमान की वालिदा की जानिब से मुलजिम के नफ्सियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्त। अरगमान और शरात के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। मुलजिमान को पेश करने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। अदालत ने मेडिकल बोर्ड के क़याम की दरख्वास्त पर फ्रीकेंस से दलाइल तलब कर लिए। वकील इफ्तिखार शाह ने कहा अरगमान को नफ्सियाती मरीज करार देकर ट्रायल से बचाने की कोशिश की जा रही है। उसकी जहनी हालत से मुतालिक कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। FIA हिरासत में सिविल हॉस्पिटल के माहिर नफ्सियात ने मुआयने के बाद नॉर्मल करार दिया था। अदालत ने मुकदमे की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क के बला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड बरकरार। अस्तोल में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। कालाह में दर्जा हरारत -3, मालम जब्बा -1, दरोश तीर और पारा चनान में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में टेम्परेचर 2, कला 3 और कोयटा में 4 डिग्री रहा। मैदान इज़ला में मौसम सर्द और खुश्क। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 पर जा पहुंचा। लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 232 रिकॉर्ड।